नमस्कार मेरे सभी मित्रों को। जी, मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी का मेरे पहले ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं महादेव की नगरी बनारस, जहाँ महादेव साक्षात विराजते हैं, जिनके कण कण में महादेव विराजे हुए हैं। घाटों 84 घाटों का शहर वाराणसी। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे कि वाराणसी में हमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गया। तो हमने शुरू करा अपना सफ़र ट्रेन को धक्का मार के, तो हम चल दिए बनारस की ओर। तो हमने दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़ी वाराणसी के लिए, जिसने हमें लगभग उसने 24 घंटे लिए और हमारे को रात के 10 बजे पहुंचाया वाराणसी। तो क्या था, थके हारे हम निकल दिए अपने होटल की ओर। होटल में जाते जाते हम प्लान कर रहे हैं कल का कि कैसे हम क्या करेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे। बट कहते हैं ना, जो महादेव चाहते हैं वही होगा और वही होगा। तो किसी को नींद नहीं आई तो हम निकल गए घाट की तरफ। वहाँ दिखती है हमें गंगा आरती। गंगा आरती जैसे ही हम सुबह की गंगा आरती देखते हैं, हम अपने मन में यही सोचते हैं कि महादेव चाहते थे कि साक्षात हमें ये गंगा आरती दिखे, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। हमने कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, बट सुबह की गंगा आरती देखने का। सारे ने कहा था कि शाम की आरती देखना, लेकिन हम किसी तरह सुबह उठे, देखा ये आरती। जब हम इस पूरी आरती का हमने आनंद लिया, वहाँ पे बैठे बैठे टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कब सूरज देवता निकल गए। फिर हमने पी वहाँ पे ताज़ी चाय, नाश्ता करके फिर हम निकल दिए घाटों के शहर वाराणसी को एक्सप्लोर करने। तो चलिए इस सफ़र पे साथ जुड़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम घाटों के साथ, जहाँ से हमने हरीशचंद्र घाट से शुरू करा था। हरीशचंद्र घाट के बाद हमने मिला है दशाश्वमेध घाट। फिर उसके बाद आता है द लैंड ऑफ डेथ्स, जहाँ पे डेथ्स भी सेलिब्रेट होती है, मणिकर्णिका घाट। घाटों को एक्सप्लोर करते करते हमने बहुत कुछ जाना। हर एक घाट अपनी ही कहानी लेके वहाँ पर है, इसीलिए एक दिन में आप 84 घाट तो नहीं घूम सकते। ये तो इम्पॉसिबल टास्क है कि आप 84 के 84 घाट एक दिन में घूम लीजिए। बट कुछ घूमिए ना घूमिए, मणिकर्णिका घाट के ज़रूर चाहिए। वो आपकी लाइफ को एक न्यू वे जनरेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके पता चलता है कि आना, आखिर हमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, क्योंकि आखिरी में आना तो यहीं था। बहुत सी कहानियाँ हैं जो मणिकर्णिका घाट के लिए फेमस है। कई ये भी कहते हैं कि यहाँ पे महादेव के कुंडल खो गए थे, तो श्राप में इनको यहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं। फिर उसके बाद हमने करे महादेव के दर्शन। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो ये आपके लिए वीडियो है सामने। तो हमने वहाँ से दर्शन करे। दर्शन में हमें 2 घंटे लगे। फिर उसके बाद निकल के हम वाराणसी की गलियों को एक्सप्लोर करने, वहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर किया और सुबह निकल गए फिर से दर्शन करने हमने न्यू वाराणसी वहाँ के मंदिर में। फिर वहाँ पे हमने दर्शन करे वाराणसी के कोतवाल बाबा भैरव जी के भी दर्शन हमने वहाँ पे करे। उसमें अप्रॉक्स हमारा आधा दिन से ज़्यादा चला गया। फिर क्या था, जब हमारा आधा दिन चला गया तो अब हमने कहा कि ये आधा ही दिन बचा था। तो फिर वहाँ पे निकले हम। फिर से हमने दर्शन करे अपने वाराणसी के, अपने ज्योतिर्लिंग के फिर से हमने दर्शन करे। फिर उसके बाद बैठ गए हम 3:30 बजे गंगा आरती के लिए। जो शाम की गंगा आरती के लिए हम सुबह ही, मतलब 3:30 बजे ही बैठ गए। सुबह बोल रहा है, माफ़ करिए, शाम को 3:30 बजे। और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो 3:30 बज रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट ही हुए होंगे गंगा आरती के लिए। बट जैसा महादेव को मंजूर, हमने वहाँ की आरती को एक्सप्लोर करा। और जो आपको एक सच्चाई बताऊंगा, जब आप शाम की गंगा आरती देखते हैं ना, तो
अंदर से ऐसा फील होता है कि बस यहीं पे बैठे रहें, सारे काम काज छोड़ के बस गंगा आरती को फील करें। वो एनर्जी महसूस होती है कि महादेव सदैव आपके साथ हैं। तो हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, कुछ अच्छी यादें बनाई, कुछ बहुत बातें करी, अपने दोस्त के साथ घूमे फिरे, एक नया बॉन्ड बनाया, अपनी दोस्ती का एक नया बॉन्ड बनाया। ये मेरे फ्रेंड के साथ मेरा पहला ज्योतिर्लिंग है। हम आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि बस आप सभी के साथ मैं सारे ज्योतिर्लिंग करेंगे, और आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो कीप सपोर्टिंग।